जय श्री राम। आज का विषय है भगिनी निवेदिता। स्कॉटलैंड के छोटे से नगर टायरान में रहने वाली मिस्टर सैमुअल नोबेल एवं लेडी हैमिल्टन के विवाहोपरांत अनेक वर्षों तक जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने आराधना कर प्रभु से मनौती मांगी कि होने वाली संतान को वह उन्हीं की सेवा में अर्पित कर देंगे। 28 अक्टूबर 1867 को कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम मार्गरेट रखा। इनके दादा अल्स्टर जिले में पादरी थे तो पिताजी धर्मोपदेशक। इनके पिता झुग्गी झोपड़ियों में दीन दुखियों की सेवा में मार्गरेट को भी ले जाया करते थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा हैलिफैक्स विद्यालय में हुई जो कांग्रीगेशन लिस्ट चर्च द्वारा संचालित था। इसकी प्राचार्य लॉरेंटी के संपर्क में आने से इन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर धर्म प्रचार करने का संकल्प ले लिया। 34 वर्ष की आयु प्राप्त कर इनके पिता का देहांत हो गया। 17 वर्ष की आयु में ही जीविकोपार्जन की दृष्टि से शिक्षिका की नौकरी करनी पड़ी। 1892 में अपना खुद का विद्यालय प्रारंभ किया जो शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गया। 16 नवंबर 1895 का दिन मार्गरेट के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं निर्णायक मोड़ देने वाला हुआ। कुमार एवेंजर कुक ने मार्गरेट को सूचना दी। इनकी सहेली लेडी इसाबेल के घर पर स्वामी विवेकानंद जी की विचार गोष्ठी है। व्याख्यान और व्यक्तित्व से प्रभावित हो मार्गरेट ने स्वामी जी को मन ही मन अपना गुरु मान लिया। स्वामी जी की आज्ञा और प्रेरणा से वह 28 जनवरी 1898 को मोम्बासा जलयान में सवार हो भारत से कलकत्ता बंदरगाह पर आ पहुंची। स्वामी जी स्वयं बंदरगाह पर उपस्थित थे। हुगली तट पर स्थित बेलूर मठ में मार्गरेट का निवास की व्यवस्था की। 25 मार्च शुक्रवार 1898 मार्गरेट नोबेल को मुखर्जी के बगीचे में दीक्षा दी। माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाया और नाम दिया भगिनी निवेदिता। निवेदिता सेवाभावी तो थी ही। इसी बीच 1899 में कलकत्ता में भयंकर प्लेग फैल गया। लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। मेहतर भी सफाई करने से कतरा रहे थे। तब वह हाथ में फावड़ा ले सफाई के लिए आलमबाग की तंग गलियों में घुस गई। इनकी निर्भीकता को देख शेष लोग भी सेवा में हाथ बटाने लगे। निवेदिता के सेवा भाव से प्रसन्न हो स्वामी जी अल्मोड़ा, नैनीताल, बारामूला, अटक एवं अमरनाथ की यात्रा पर अन्य शिष्यों के साथ निवेदिता को भी ले गए। क्षीर सागर दर्शन यात्रा में 1 सप्ताह तक शिष्य मंडली ने अखंड साधना की। यहीं पर स्वामी जी ने निवेदिता के सिर पर स्वर्ण पुष्प रखकर कहा, मैंने तुम्हें माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। लौटने पर बोसपारा वाले छोटे रामकृष्ण आश्रम में माँ शारदा के साथ रहने की व्यवस्था कर दी। 13 नवंबर 1898 में छोटी सी किराए की कुटिया में बालिका विद्यालय प्रारंभ किया। 1899 में वह विद्यालय संचालन के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अमेरिका चली गई और 1901 में भारत लौटी और बोसपारा स्थित अपने मकान को लॉज का रूप दे दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बुद्धिजीवियों का आश्रय स्थल बन गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे क्रांतिकारियों की अनुशीलन समिति की भी सक्रिय सदस्य थी। महर्षि अरविंद को पौंडीचेरी जाने का सुझाव इन्होंने ही दिया। उन दिनों बंगाल में भयंकर बाढ़ आ गई। इसमें किए अद्भुत सेवा कार्य से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें लोकमाता की उपाधि से विभूषित किया। वह एक सफल लेखिका भी थी जिसमें
गुरुजी जैसा मैंने उन्हें देखा। भारत जीवन की संरचना, बेड़ियों के बीच भेड़, हिंदुत्व की बाल कथाएं सहित स्वामी जी की यात्राओं का विवरण प्रमुख है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद अपना उत्तरदायित्व सौंपकर ब्रह्मलीन हो गए। 13 अक्टूबर 1911 को विदेश में जन्म लेकर भारतीय संस्कृति के लिए जीवन भर काम करने वाली भगिनी निवेदिता दार्जिलिंग में प्रातः सूर्य दर्शन करके भारत की माटी को मिलकर स्वर्ग सिधार गई। भारत माता की जय।